नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट प्लस में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जो कि एग्ज़ाम के तौर से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन होते क्या हैं? विटामिन हमारे शरीर में बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। किसने की है? फंक ने की है। विटामिन की खोज की बात करें तो किसने की है? फंक। अगर पूछ दिया जाए विटामिन शब्द का जो नाम है, विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया है? तो आपका हो जाएगा लूनिन। क्या हो जाएगा? लूनिन। तो विटामिन खोज की फंक ने और नामकरण किसने किया है? लूनिन ने। अब बात करते हैं विटामिन होते कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया जल में घुलनशील, और दूसरा हो गया आपका वसा में घुलनशील विटामिन। तो हमारे जल में घुलनशील दो ही विटामिन होते हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील हमारे 4 विटामिन होते हैं, के, डी, ए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। वसा की बात करें तो के हो गया, डी हो गया, ई हो गया और ए हो गया। तो 4 विटामिन हमारे ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 और वसा में घुलनशील विटामिन 4। अब जान लेते हैं इनके रासायनिक नाम की बात। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, और सी का आपका हो जाएगा स्कॉर्बिक अम्ल। डी का आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और ई का आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल। के का आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन। ये आपका के का हो गया फिलोक्विनोन। अब बात करते हैं इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरीके से हम जानेंगे। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका हो जाएगा रतौंधी, और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हमारा है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स। और विटामिन ई की कमी से होने वाला हमारा रोग है नपुंसकता। हाँ, तो विटामिन के हमारा इससे कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। अगर बात करें रक्त की थक्के की, रक्त
के, थक्के, थक्का, किन प्रोटीन से बनता है, किन प्रोटीन से बनता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे तो आपका हो जाएगा, दो प्रोटीन होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजन और दूसरा हो जाएगा आपका फाइब्रिन। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन और दूसरा आपका हो जाएगा फाइब्रिन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया और विटामिन B3 हो गया और B5 हो गया और B6 हो गया और B7, B9 और B12। इनका और रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो B1 का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका नाम है थायमीन और B2 का नाम है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और B3 का नाम है नियासिन, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। क्या है? निकोटिनिक अम्ल। तो B का हो गया थायमीन और B2 का हो गया राइबोफ्लेविन और B3 का हो गया नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। और तो B5 का देखें हम तो पेंटाथॉनिक हो रहा है। क्या होता है? पेंटाथॉनिक। अब बात करें B6 तो हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, B7 की बात करें तो आपका हो जाएगा बायोटीन और B9 की बात करें तो आपका हो जाएगा फोलिक अम्ल और B12 की बात करें तो आपका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो इतने विटामिन हैं। B1 का हो गया हमारा थायमीन और B2 का हो गया राइबोफ्लेविन और B3 का हो गया नियासिन या निकोटीन अम्ल और B5 का हो गया पेंटाथॉनिक अम्ल और B6 का हो गया पैराडॉक्सिन और B7 का हो गया बायोटीन और B9 का हो गया फोलिक अम्ल और B12 का हो गया साइनोकोबालामिन। अब जान लेते हैं कौन से विटामिन की खोज किसने की? खोजकर्ता और विटामिन। तो देख लेते हैं कुछ हमारे विटामिन हैं जिनके खोजकर्ता और तो बात करते हैं विटामिन ए के खोजकर्ता की बात करें, इधर आपका हो जाएगा विटामिन, इधर आपका हो जाएगा खोजकर्ता। तो पहले विटामिन देख लेते हैं। ए के खोजकर्ता कौन है? मैकमूलन। कौन है? विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकमूलन। और बात करते हैं विटामिन बी, विटामिन डी के खोजकर्ता हैं एडवर्ड मिलेवी। और विटामिन ई की बात करें, ई के खोजकर्ता हैं आपके स्वान्स। और विटामिन के खोजकर्ता हैं आपके डेम व डेजी।
डेम व डेजी। तो इतने आपके विटामिन हैं जो कि खोज करता है। अब बात करते हैं एक शब्द आपने सुना होगा एनीमिया। एनीमिया जिसे हम बोलते हैं अल्प रक्तता। एनीमिया या अल्प रक्तता। अल्प रक्तता ये किन विटामिनों की कमी से होता है? तो इसमें हमारे कितने विटामिन हैं देख लीजिए। एक तो आपका हो जाएगा B6 और B9 और B12 और आयरन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये चार है B6 और B9 B12 और आयरन और हीमोग्लोबिन। इनके कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है? एनीमिया, जिससे रक्त की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। फलों की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? तो आपका फल अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा आंवला। आंवला, ठीक है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है।